हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई हमारे परिवार में उल्लू। तो चले कहानी की ओर। सर्दियों की एक सुबह मुझे और दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों पर एक छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। जब दादाजी ने उसे उठाया तो एक बार तो उसने अपनी चोंच किटकिटाई, लेकिन फिर उनके हाथ से कच्चा मांस खाकर और पानी पीकर वह मेरे पलंग के नीचे आराम से सो गया। चितकबरे उल्लू आकार में बहुत छोटे होते हैं। पूरी तरह वयस्क होने के बाद भी वे एक चिड़िया से बड़े नहीं होते और बड़े उल्लुओं की तरह भयावह भी नहीं लगते। मैंने एक बार अपने आम के पेड़ पर उनका एक जोड़ा देखा था और पेड़ के तने को ठोकने पर उनमें से एक ने मजबूरन अपने घोंसले के छेद से मुंह निकालकर मुझे प्रश्न भरी निगाहों से देखा था। छोटे उल्लू आमतौर पर इंसानों से नहीं डरते, न ही वे सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, लेकिन आमतौर पर दिन में वे अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे पक्षी जो सभी उल्लुओं को अपना दुश्मन समझते हैं कभी कभी उन पर आक्रमण कर देते हैं। हमारा छोटा उल्लू मेरे पलंग के नीचे बहुत खुश था। अगले दिन हमें लगभग उसी स्थान पर दूसरा उल्लू का बच्चा मिला और तब हमें समझ में आया कि छत पर जिस जगह बारिश के पानी को निकालने वाली पाइप लगी हुई थी, वहां पर एक अधकचरा सा घोंसला था जिसमें से उल्लू के बच्चे गिर रहे थे। हम दूसरे बच्चे को भी पहले के पास ले गए और दोनों को खाना खिला दिया। जब मैं सोने गया तो दोनों बच्चे खिड़की के किनारे मच्छर की जाली के जरा सा अंदर थे। देर रात उनकी माँ ने उन्हें वहां देख लिया। वह काफी देर तक बाहर से उन्हें पुचकारती रही और सुबह मैंने देखा कि वहां एक छोटा सा चूहा छोड़ गई है जिसकी पूंछ जाली में फंसी हुई है। जाहिर है उसे अपने बच्चों के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं था। दोनों बच्चे फलते फूलते रहे और 10 दिनों के बाद दादाजी और मैं उन्हें बगीचे में आजाद करने के लिए ले गए। मैंने एक बच्चे को आम के पेड़ की डाल पर रखा और दूसरे को झुककर उठाने जा ही रहा था कि मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोर का धक्का लगा। 1 या 2 सेकंड बाद ही बच्चों की माँ दादाजी के ऊपर झपटी, लेकिन वह बहुत फुर्तीले थे, इसीलिए पहले से ही वहां से हट गए। मैंने जल्दी से दूसरे उल्लू को आम के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर सुरक्षित दूरी से हमने देखा कि मादा उल्लू अपने बच्चों को बगीचे के किनारे उगी लंबी घास में ले जा रही है। हमने सोचा वो अपने बच्चों को हमारे कुछ अजीब से परिवार से दूर ले जाएगी। लेकिन अगली सुबह मैंने दोनों छोटे उल्लुओं को बरामदे में रखे हैट स्टैंड पर अड्डा जमाए देखा। मैं दौड़कर दादाजी को यह खबर देने गया और जब मैं उनको लेकर लौटा तो उनकी माँ को कुछ दूर बने पक्षियों के नहाने के स्थान के पास बैठे देखा। स्पष्ट रूप से वह अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए शर्मिंदा थी, क्योंकि हमारा स्वागत उसने बहुत धीमी सी वूहू वूहू की आवाज से किया। देखो, यह है एक निस्वार्थ माँ, दादाजी ने कहा। साफ पता चल रहा है कि वो चाहती है हम उसके बच्चों का ध्यान रखें। शायद अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो उन्हें संभाल नहीं पा रही है। इस प्रकार वो छोटे उल्लू भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए और उन गिने चुने पेट्स में शामिल हो गए जिन्हें दादी भी पसंद करती थी। उन्होंने हर तरह के सांपों का, अधिकतर बंदरों का और कुछ कौवा का हमेशा विरोध किया था। हमारे घर में ये सब कभी न कभी रह चुके थे, लेकिन उन्हें ये दोनों नन्हे उल्लू बहुत पसंद आए और वह अक्सर उन्हें प्यार से स्पेगेटी खिलाती थी। उन्हें दादी के दिए हुए छिछले बर्तन में बैठकर छप छप करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें और भी मजा आता था जब उनके नहाते समय कोई उनके ऊपर जग से ठंडा पानी डालता था। वे दोनों पूरी तरह गीले हो जाते, फिर उछलकर बाहर आते, तौलिए के रेक पर चढ़कर अपने शरीर को झटके के पानी झाड़ते और फिर दूसरी बार और कभी-कभी तीसरी बार भी पानी में कूद जाते। दोपहर में वे हैट स्टैंड पर झपकी लेते। अंधेरा होने के बाद वे पूरे घर में आजादी से घूमते और रात को उनका प्रिय काम था झींगुर पकड़ना। किचन में उन्हें काफी शिकार मिल जाते थे।
रेंजर जैसी तेज नजरों और कठोर चोंचों की वजह से कीड़े मकोड़ों का शिकार करना उनके लिए बहुत आसान सा काम था। जब मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरे मन में मेरी दादी की आराम कुर्सी पर बैठी छवि उभरती है और उनकी एप्रन पहनी गोद में एक नन्हे संतुष्ट उल्लू की भी। एक बार जब उनकी दोपहर की झपकी के समय मैं उनके कमरे में गया था तो मैंने देखा एक नन्हा उल्लू रेंगता हुआ उनके तकिए के इतने पास आ गया था कि उसका सिर दादी के कान के नीचे आ गया था। दादी और नन्हा उल्लू दोनों खराटे भर रहे थे।